आर्य का सहारा खाटू श्याम हमारा। आप सभी को ममता सिंह का नमस्कार। जय श्री श्याम। आज मैं आप सभी को खाटू श्याम जी की प्रचलित कथा से अवगत कराऊंगी। राजस्थान के सीकर जिले के गांव खाटू के नरेश खाटू श्याम को पूरी दुनिया में शीश दानी के नाम से जाना जाता है। इनकी कथा इस प्रकार है। कौरव वंश के राजा दुर्योधन ने निर्दोष पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया था, पर सौभाग्यवश वे उसमें से बच निकले और वनवास में रहने लगे। एक समय जब वे वन में सो रहे थे, उस स्थान के पास ही एक हिडम्ब नामक राक्षस अपनी बहन हिडिंबा सहित रहता था। तब उनको मनुष्य की गंध आई तो उन्हें देखकर राक्षस ने अपनी बहन से कहा, इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। अपने भाई के आदेश से वह वहाँ आई, जहाँ पास ही सभी भाई द्रौपदी सहित सो रहे थे और भीम उनकी रक्षा में जग रहे थे। भीम के स्वरूप को देखकर हिडिंबा उन पर मोहित हो गई और मन ही मन यह सोचने लगी कि मेरे लिए उपयुक्त पति यही हो सकते हैं। उसने भाई की परवाह किए बिना भीम को पति मान लिया। कुछ देर बाद हिडिंबा के वापस न लौटने पर हिडिंबासुर वहाँ आया और स्त्री के सुंदर वेश में अपनी बहन को भीम से बात करता देख क्रोधित हुआ। तत्पश्चात हिडिंबा के अनुनय विनय से माता कुंती व युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। उपरोक्त अवधि के अंतर्गत हिडिंबी गर्भवती हुई और एक महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। बाल रहित होने से बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिंबा ने कहा, मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया है और आवश्यकता होने पर पुनः मिलने के लिए वह कहकर अभिष्ट स्थान पर चली गई। साथ ही घटोत्कच भी सभी को प्रणाम कर आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। जल्द ही कृष्ण के कहने पर मणिपुर में मुर दैत्य की लड़की कामकंटका से गंधर्व विवाह हुआ। वह कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उन्हें महान पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसके शेर की भांति सुंदर केशों को देखकर उसका नाम बर्बरीक रखा। बल की प्राप्ति के लिए उसने देवियों की निरंतर आराधना की। तीनों लोकों में किसी को भी ऐसा दुर्लभ अतुलनीय बल का वरदान नहीं था जो कि बर्बरीक को था। देवियों ने बर्बरीक को कुछ समय वहीं निवास करने के लिए कहा और कहा कि एक विजय नामक ब्राह्मण आएंगे, उनके संग में तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। आज्ञा अनुसार बर्बरीक वहाँ रहने लगे। तब मगध देश के विजयी नामक ब्राह्मण वहाँ आए और 7 शिवलिंगों की पूजा की, साथ ही विद्या की सफलता के लिए देवियों की पूजा की। ब्राह्मण को स्वप्न में आकर कहा कि सिद्ध माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्बरीक तुम्हारी सहायता करेंगे। ब्राह्मण के आदेश से बर्बरीक ने साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। उन असुरों को मारने पर नागों के राजा वासुकी वहां आए और बर्बरीक को दान मांगने के लिए कहा। तब बर्बरीक ने विजय की निर्विघ्न तपस्या सफल हो यही वर मांगा। ब्राह्मण की तपस्या सफल होने पर उसने बर्बरीक को युद्ध में विजयी होने का वरदान दिया। तत्पश्चात विजय को देवताओं ने सिद्धश्रेय प्रदान किया। तब से उनका नाम सिद्धसेन हो गया। कुछ काल व्यतीत हो जाने के बाद कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की तैयारियां होने लगी। इस अवसर पर बर्बरीक भी अपने तेज नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। तब रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने के लिए आए हो। तब बर्बरीक ने कहा कि जो कमजोर पक्ष होगा उसकी ओर से युद्ध में लड़ूंगा। भगवान ने बर्बरीक से कहा कि तुम 3 बाणों से सारी सेनाओं को कैसे नष्ट कर सकते हो। तब बर्बरीक ने कहा कि सामने वाले पीपल वृक्ष के सभी पत्ते एक बाण से ही निशान हो जाएं और दूसरा उसे बेध देगा। कृष्ण ने मुट्ठी व पैर के नीचे 2 पत्ते छिपा दिए, पर देखते ही एक बाण से क्षण भर में सब पत्ते बिंध गए। तब श्री कृष्ण ने देखा, वास्तव में यह एक ही बार में सबको यमलोक भेज सकता है। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से याचना की। तब बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या चाहते हो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि क्या सबूत है, जो मैं मांगूंगा वह मुझे मिल जाएगा। बर्बरीक ने कहा, जब वचन की बात की है तो तुम प्राण भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। तो ब्राह्मण के वेश में नटवर बोले, मुझे तुम्हारा शीश का दान चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक स्तब्ध रह गई और बोले, मैं अपना वचन सहर्ष पूरा करूंगा, पर सत्य कहो, आप कौन हो। तब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप बताते हुए कहा,
मैंने यह सोचा कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल पूर्णतया नष्ट हो जाएंगे। तब बर्बरिक ने कहा कि मेरा शीश का दान तो ले लीजिए, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं युद्ध को आखिर तक देख सकूं। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। तब बर्बरिक ने अपना शीश धड़ से काटकर दे दिया। शीश को अमृत जड़ियों के सहारे पहाड़ के ऊंचे शिखर पीपल वृक्ष पर स्थापित कर दिया। 18 दिन तक चले युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई, साथ ही उन्हें अपनी जीत पर घमंड आ गया। तब कृष्ण उन सबको लेकर वहां पहुंचे जहां बर्बरिक का सिर स्थापित था। बर्बरिक के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लग गए। तब बर्बरिक के सिर ने कहा कि आप सबका घमंड करना व्यर्थ है, जीत श्री कृष्ण की नीतिज्ञ से ही मिली है। मुझे तो इस युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया था। इसके बाद बर्बरिक चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे सुमरण में सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। जय श्री श्याम। नमस्कार। अगर आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।